देखिए, पूर्वोत्तर हमेशा से कठिन रहा है, आगे भी कठिन रहेगा। कांग्रेस को वहाँ पर सफलता मिली क्योंकि जो वहाँ का वोटर है क्षेत्रीय और जो धार्मिक और जातिगत वहाँ के समीकरण हैं, उनको उस वक्त कांग्रेस लगातार साधती रही। पूर्वोत्तर में फतह हासिल करने के बाद भी बीजेपी चैन से नहीं बैठ पाई। मणिपुर में क्या हालात बने, किस तरह संघर्ष करना पड़ा, लगातार अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ा, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि वहाँ जातियों में, संप्रदायों में, कबीलों में बसे हुए जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रफल की दूरियां हैं, वो सभी को मालूम है। और वहाँ के जो पूरे भौगोलिक हालात हैं, जातिगत हालात हैं, उसको देखते हुए किसी के लिए भी वहाँ पर लगातार ठीक तरीके से शासन करना कठिन होता है। और उसमें कांग्रेस अपनी ज़मीन इसलिए खो चुकी है कि वो सब जगह उनकी वही स्थिति है कि कहाँ उनको एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर क्षेत्रीय दल की मदद लेनी थी। अब होता है कि क्षेत्रीय दल बड़ा होता है और वो उसके पिछलग्गू बन जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो और चाहे आरजेडी बिहार में हो। तो सब जगह वो अपने को पीछे कर चुके हैं और ये उनके कर्मों से हुआ है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि देश की राजनीति की धार किस तरफ बह रही है। अब जहाँ तक आपने कहा कि ये अमित शाह बनाम प्रियंका गांधी वाला मामला है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी को लाने में बहुत देरी हो चुकी है। दे हैव मिस द बस, जो कहा जाता है अंग्रेजी। वो इस बस में सही समय पर सवार होने से और इसको सही समय पर स्टेशन से छोड़ने में चूक कर चुके हैं। जब एक माँ के रूप में सोनिया गांधी के सामने उहापोह रही कि वो राहुल गांधी को आगे करें या प्रियंका को, तो अब उनका जो भी रहा हो, जैसे उद्धव ठाकरे का भी रहा वैसे पुत्र मोह रहा है। और पता नहीं कि उस वक्त अगर वो निर्णय लेती और प्रियंका गांधी को राजनीतिक धारा में आगे रखती, शायद कांग्रेस के लिए स्थिति, और शायद इसलिए भी कि अब हमें पता नहीं वैसा होता कि नहीं होता। एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी का अक्स दिखता है तो दिखता है, वो बायोलॉजी है, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसके ऊपर वो साड़ी, तो ये सब बातें हो रही, इसका भाई ऐसे तो जो भी व्यक्ति होगा उसके पुत्रों में पुत्री हुई, तो बायोलॉजी है ना, प्रकृति है ना, नेचर से। तो ये सब ऐसी बातों का कोई मायने नहीं है। दिखता है ना, आपको उससे चिढ़ हो या ना हो, दिखता है। और दिखता है तो दिखता है। हाँ, केवल उस दिखने की वजह से लोग प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, ये तो बहुत अलहदा प्रश्न है। और इस तरह से प्रभावित होने वाले कितने लोग हैं भाई। राजेंद्र कुमार भी अपने बेटे को हीरो नहीं बना सकते ना, दिखता होगा। कोई भी सुपरस्टार अपने बेटे को उतने ही बड़ा सुपरस्टार, क्या सचिन तेंदुलकर अर्जुन को उतना ही बड़ा बना पाए हैं क्या क्रिकेट में? नहीं बना पाए। ये आपके हमारे करने से नहीं होता है। महात्मा गांधी के बेटे भी महात्मा गांधी बन गए क्या? उसी राह पर चल पाए क्या? किसी का भी ले लीजिए उदाहरण, ये तय नहीं होता है। एक बहुत अच्छे बड़े पेशेवर सफल डॉक्टर का बेटा उतना अच्छा डॉक्टर कई बार नहीं बन पाता है, डॉक्टर की डिग्री भले ही ले ले। तो इसमें बहुत सारी स्थितियां काम करती हैं, और उन सारी परिस्थितियों को देखते ही कोई नेता या जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता, कितने लोग अपने पुत्रों को पुत्रियों को राजनीति में लॉन्च करते हैं तगड़े तरीके से, क्या वो ऐसे हो पाते हैं? क्या लालू यादव ने जिस तरह देश के मिजाज को सुचाया, बुरा किया सबके, लेकिन क्या तेजस्वी को तेजपाल कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं ना तेज प्रताप। तो ये अब उनका उसमें डीएनए है और बायोलॉजी है और अक्स दिख रहा है, तो उससे भी किसी को चिढ़ है तो वो एक अलग मुद्दा है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर कठिन है, बंगाल उससे भी कठिन है। बंगाल में भाजपा ने लगातार जो कोशिश की, उसमें कि एसआईआर वाली जो पूरी कोशिश हुई, उससे ममता विचलित हुई है, वो हमें दिखाई दिया। 2 बड़ी घेराबंदियां उन्होंने की है, जो हम देख रहे हैं कि पूरा हुमायूं कबीर वाला मामला, जिस पर हमने पिछले खबरों खिलाड़ी में चर्चा की, और दूसरा वंदे मातरम वाला मामला। और ये दोनों ऐसे मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी के पास अपनी कोई चाल नहीं है, न वो उगल सकती है ना निगल सकती है। वो वंदे मातरम का जबरदस्त तरीके से समर्थन भी नहीं कर सकती और विरोध भी नहीं कर सकती। और वही हुमायूं का भी वहां बनने वाली बाबरी मस्जिद का ना वो जबरदस्त तरीके से समर्थन कर सकती है और ना विरोध कर सकती है। तो ये दोनों राजनीतिक पासे ऐसे हैं बिसात पर फेंके हुए, जिनका जवाब खेला होबे वाली ममता बनर्जी के पास फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन पूर्वोत्तर में असम की खास तौर पर जब बात करें, असम के अगर चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस के पाले से आए हुए ही अब हेमंता इतने बड़े हो चुके, और ना केवल वो वहां पर असम में बल्कि देश में उनको हिंदूवाद के एक बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। अमित शाह इसलिए भी सक्रिय हैं कि गृह मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका है वहां पर। जितने भी संघर्ष हम देखते हैं, जितना भी वहां पर घुसपैठ होती है, जितना वहां पर अशांति लगातार बनी रहती, वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती वहां के राज्यों को हासिल करना नहीं है, बड़ी चुनौती उसको बनाए रखने की है। कांग्रेस तो अपने कर्मों से खुद ही जाएगी, वो नाराज हो गए, वापिस ले लिया और नहीं गए भाजपा में, वो फिलहाल के लिए है ना। बट कांग्रेस के पास अब बचा क्या खोने के लिए? जितना था वो तो खो ही चुके हैं सब वहां। तो कांग्रेस के पास तो अभी जीत के लिए बहुत कुछ नहीं है। भाजपा की चुनौती यह है कि चूंकि वहां छोटे क्षेत्रीय दल बनके भी कभी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां क्षेत्रीय नेता इतनी मजबूत हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है,
तो उन क्षेत्रीय नेताओं को भाजपा अपने दायरे से बाहर न जाने देकर अपने केंद्रीय दल की उपस्थिति का और केंद्र सरकार का मजबूत दखल बनाए रखे। इसीलिए लगातार अमित शाह वहां जाते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।